हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल वंस अगेन। वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल मैथ मैजिक। वंस अगेन आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में, जिसमें आज हम आपकी क्लास 10th का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4th स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको समझने जा रहे हैं, इसको अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है पहले हम उसकी मीनिंग को समझते हुए फिर उसको यहाँ पर सॉल्यूशन यहाँ पर उसको सोल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पर क्वेश्चन अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, use Euclid's division lemma to show the square of any positive integer is either of the form of 3m or 3m for some integer m। इसका मतलब क्या हुआ है ना, अभी पहले हमको क्वेश्चन की मीनिंग को समझना होगा। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, जो यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर अगर हम देखते हैं तो वो किस फॉर्म में होता है, वो यहाँ पे हमें बताया हुआ है 3m या 3m+1। ठीक है, तो हमें ये शो करना है एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर्स को कौन से हो सकते हैं यहाँ पर, +10, +9, +15। ठीक है, दिस आर द पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, जो पॉजिटिव नंबर रहते हैं हमारे वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं हमारे जितने भी ये सारे हैं कि अगर हम स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा 3m या 3m+1 के फॉर्म में रहेगा। ओके, और इसी टाइप का क्वेश्चन हमने सेकंड क्वेश्चन में देखा था इसी एक्सरसाइज में। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन जो था उसमें क्या दिया हुआ था कि हमें शो करना था जितने भी यहाँ पर ओड पॉजिटिव इंटीजर्स रहते हैं वो 6m+1 या 6m+3 या 6m+5 के फॉर्म में होते हैं। और यहाँ पे हमको शो करना है कि कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर अगर निकालेंगे तो वो जो है वो इस फॉर्म में होगा 3m या 3m+1। अब m की प्लेस पर यहाँ पर कोई सा भी नंबर हो सकता है। ठीक है, जैसे m की प्लेस पर अगर हम 1 रखते हैं तो 3 1 3 हो जाएगा। m की प्लेस पर अगर हम 2 रखते हैं तो 3 2 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की मीनिंग है कि अगर कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर है, अगर उसका हम स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, जैसे यहाँ पर 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। ओके, तो 100 या तो इस फॉर्म में होगा या फिर इस फॉर्म में होगा। देखिए आप करके, अगर यहाँ पे हमको 100 बनाना है तो m की वैल्यू अगर हम 30 रखते हैं, ठीक है, या 33 रखते हैं तो 33 × 3 99 +1 हो जाएगा 100। मतलब इस तरीके से ये हमको बताना, ठीक है ना, सोल्व करना उस चीज़ को इस तरीके से कि हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज़ करते हुए हमें बताना है कि ये एनी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर इस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो आइए हम सोल्व आउट करते हैं इस क्वेश्चन को। सो हम फर्स्ट क्वेश्चन से ही इस एक्सरसाइज में हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, यहाँ पे हमने देखा था उसकी जो इक्वेशन है वो क्या होती है स्टूडेंट, a = bq + r। तो ये हमारी इक्वेशन होती है। अब यहाँ पर हम जो नंबर a है उसको हम यहाँ पे लेट करेंगे। ठीक है, सपोज करेंगे लेट a। ठीक है, लेट दिस नंबर शुड बी a। ठीक है, यहाँ पे हमने a लेट किया हुआ है। अब यहाँ पर हमारा b लिखा हुआ है, उसको हम यहाँ पे यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन से। ठीक है, यहाँ पे 3m+1 लिखा हुआ है या 3m, तो यहाँ पे हम b की जगह पर इन प्लेस ऑफ b हम यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो हमारी यहाँ पर r की वैल्यू होगी वो कैसे होगी, 3 से लेस होगी, या तो 0 या 1 या 2, है ना। 3 से लेस कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती है, 0 1 या 2। तो ये तीनों जो वैल्यूज हैं ये तीनों ही r की वैल्यूज होंगी। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी हम सपोज कर चुके हैं, लेट कर चुके हैं, जो कि हमारी a है। ठीक है, इसके बाद b की वैल्यू हमें क्वेश्चन से मिल जाएगी 3, और r की वैल्यू यहाँ पे जब हमने यहाँ पे 3 b की वैल्यू लेट की हुई है तो यहाँ से इससे हमको मिल जाएगा 0 1 2। अब ना इसको फेयर कॉपी में कैसे कंप्लीट करना है, सारा सिस्टमेटिकली हम इसको प्रोसीड करेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको कैसे लिखना है। सो अब हम लेट करेंगे स्टूडेंट, लेट अ नंबर, या हम ले सकते हैं लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज a एंड टू, हमने b = कितना लिया हुआ है 3। ओके, यहाँ कहाँ से मिला हुआ है, क्वेश्चन से। ओके, जब हम यहाँ पर a और b की वैल्यू जब यहाँ पर हम ले चुके हैं यानी फाइंड आउट कर चुके हैं, इसके बाद फिर हम सिंपली आएंगे हमारी बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ओके, इसके बाद फिर यहाँ पे हम a = bq + r। अब
सिंस यहाँ पे a की वैल्यू हमने यहाँ पे लेट की हुई है, लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज a, तो हम यहाँ पे a के प्लेस पर a लिखेंगे और b की प्लेस पे हमें यहाँ पे 3 लिखना होगा, प्लस r के प्लेस पे यहाँ पे हमको 0, 1 और 2। ठीक है, हम तीनों ही वैल्यू एक साथ कैसे पुट कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर सिंपली 1 बाय 1 यहाँ पर r की वैल्यू व्हेन यहाँ पे लिखेंगे हम इफ r इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर a इक्वल्स टू b की जगह पर यहाँ पर हमको 3 लिखना। ठीक है, b की प्लेस पर 3 लिखेंगे, इसके बाद यहाँ 0 होगा। ओके, सो 3q। ना इसके बाद स्टूडेंट्स हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे नंबर्स को, दोनों ही साइड्स पर हम स्क्वायर यहाँ पर करेंगे। ठीक है, स्क्वायर क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि बिकॉज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस मीनिंग हियर वी जस्ट यूज द स्क्वायर हियर। ओके, सो अब हम यहाँ पे स्क्वायर करने जा रहे हैं, स्क्वायर द बोथ साइड्स हियर, और स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा। अब इसके बाद फिर यहाँ पर हम a स्क्वायर इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 3 और q का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर q का स्क्वायर हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर इफ r इक्वल्स टू, अब कितना लेना होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें, r इक्वल्स टू 1 क्यों लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने r की वैल्यूज देखी थी 3 से यहाँ पर कम, यानी कि 0 या 1 या 2। ठीक है, 3 वैल्यूज हमारी हो सकती है, तो हम यहाँ पर a इक्वल्स टू r इक्वल्स टू जब हम 1 रखेंगे तो यहाँ b की प्लेस पर 3 लिखना है, b q प्लस 1। ओके, अब यहाँ हम अगर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पे कितना आ जाएगा, a पर स्क्वायर किया तो a स्क्वायर हो गया, यहाँ 3q प्लस 1 का स्क्वायर किया तो यहाँ इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट आगे स्टेप लेकर के, तो यहाँ 3 का स्क्वायर हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो हमको यहाँ पे यूज़ करना होगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा कितना हो जाएगा 3q स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3q मल्टीप्लाइड बाई 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3q एज इट इज हो जाएगा। ओके, आया समझ में, 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3q मल्टीप्लाइड बाई यहाँ 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम 1 लिखें या न लिखें उसका एक ही मीनिंग है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे q हो जाएगा। ठीक है, 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q a स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे अब कितना हो जाएगा, जैसे हम यहाँ पर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से और यहाँ से हम 3 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो 3 को कॉमन लिया तो 3 3 से 9 हो जाएगा, q स्क्वायर यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ कितना हो जाएगा 3 2 से 6। ठीक है, यहाँ पे प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे ये इतना हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसके बाद फिर हम आगे प्रोसीड करते हुए यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ। ओके, आगे ये जो हमारी लास्ट स्टेप बची हुई है जिसमें हमें r इक्वल्स टू कितना लेना है 2। ठीक है, तो 2 आने के बाद में यहाँ पर जब हम a इक्वल्स टू जो इक्वेशन लिखेंगे तो b की जगह पे यहाँ पर हमें 3 फिक्स है और 3q। ओके, देन यहाँ पर हमें r की प्लेस पर 2 लिखना है। अब स्क्वायर हम दोनों साइड पर करेंगे तो यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा और ये 3q प्लस 2, यहाँ पर भी जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद फिर हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है। ओके, फिर 2 यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3q प्लस मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे हम, है ना, 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab। ठीक है, डायरेक्टली मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। 2 मल्टीप्लाइड 3 कितना हो जाएगा 6 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 12। ओके, तो 12q यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स। इसके बाद फिर हम जब इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर 3q स्क्वायर कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर और यहाँ पर 4 प्लस 12q। ओके, इसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे 9q स्क्वायर प्लस 12q को यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर 4 लास्ट। अब यहाँ अगर हम इसको 4 को 3 प्लस 1 लिखते हैं, कितना लिखते हैं स्टूडेंट्स 3 प्लस 1। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका फाइनली 3 से मतलब है 3 कॉमन यहाँ पर हम ले सकते हैं। ओके, तो 3 का यहाँ पर 3 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 3 4 यानी कि 4q बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस यहाँ कितना बचेगा, यहाँ से जब हमने कॉमन लिया हुआ है 3 तो
प्लस 1 बचेगा। ओके, यहाँ प्लस 1 ऑलरेडी लास्ट में हमारा रिमेनिंग हुआ है। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर फाइनली हम यहाँ पर हमारी जो वैल्यूज़ है, जब हमने आर को 0 पुट किया हुआ है, आर की वैल्यू को, तब हमें a स्क्वायर इक्वल्स टू इतना मिला हुआ है, और जब हमने r की वैल्यू को 1 रखा हुआ है तो यहाँ a स्क्वायर इक्वल्स टू इतना मिला हुआ है। लास्ट में फिर हमने यहाँ पर r की वैल्यू 2 रखी हुई है, जिसमें यहाँ पर हमें a स्क्वायर इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू मिली हुई है। ठीक है, तो फाइनली फिर हम इसको कैसे प्रूव करेंगे कि यहाँ पे हमारे जो पॉजिटिव इंटीजर्स रहते हैं उनका स्क्वायर जो रहता है वो इस फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में, यहाँ पर 3m या 3m+1 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, तो कैसे प्रूव कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे आप देख सकते हो 3। ठीक है, इसको हम अगर k1 रखते हैं, ओके, यहाँ पर इसकी वैल्यू को इतना k2 मानते हैं, और यहाँ इस जो टर्म है इस टर्म को हम कितना मानते हैं स्टूडेंट्स, k3 मानते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 3k1 3k2+1। ओके, 3k3+1। तो या तो ये 3, अब यहाँ पे जो k1 k2 और k3 ये हमारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, और इंटीजर्स है तो हम यहाँ पे ऐसे बता सकते हैं, है ना, यहाँ पे जिसका मतलब अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू m रखते हैं तो 3m, अगर हम यहाँ पे इसकी m वैल्यू रखते हैं तो 3m+1 या 3m+1। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पे इसको प्रूव कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा आपको ये क्वेश्चन, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो इन एक्चुअल इट इज़ ओके, ये डिफिकल्ट है भी। ओके, तो आपको इसको एक बार में समझ में नहीं आया हो स्टूडेंट, तो इस वीडियो को आप 2 बार देख सकते हो, 3 बार देख सकते हो, जितनी बार में आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, और अगर कुछ ऐसा कोई सा टॉपिक, कंटेंट, क्वेरी, क्वेश्चन आपके माइंड में है जो आपको समझ में नहीं आया, तो फिर वो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है, सो अब यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, फाइनली लास्ट में हम हैंस या तो हम प्रूव कर सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं हैंस शॉन। ओके, तो अल्टीमेटली अब हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बिफोर इट यू जस्ट हैव टू मेक श्योर अबाउट इट ऑल्सो दैट यू हैव सब्सक्राइब द चैनल। इफ यू आर न्यू देन also you have to press the bell icons for getting the more and more information about the videos that here I upload. Okay.